रस्ट में जेनरिक्स क्या होता है। आज का इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि जेनरिक क्या होता है। सो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम समझते हैं कि जेनरिक होता क्या है। देखो, रस्ट में हम जेनरिक का हेल्प से हम ऐसा कोड लिखते हैं जो कि किसी भी डेटा टाइप के साथ काम कर जाता है। ठीक है, तो ये होता है जेनरिक। आई होप समझ आया होगा, और नहीं समझ आया तो अब हम कोड लिखते हैं और हम देखते हैं कि हम कैसे जेनरिक को यूज करते हैं और जेनरिक होता क्या है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे नोट्स डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, ये नोट्स का डाउनलोड कर लेना। ठीक है, इसमें अच्छा से एक्सप्लेन किया हुआ जेनरिक क्या होता है। अब मैं क्या करता हूँ, VS कोड को यहाँ पे ओपन करता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे हमारा VS कोड ओपन हो गया। तो अभी मैं जस्ट बताया था कि जेनरिक्स क्या होता है। जेनरिक्स का हेल्प से हम ऐसा कोड रस्ट में लिखते हैं जो कि किसी भी तरह का डेटा टाइप के साथ काम करता है। ठीक है, देखो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक यहाँ पे फंक्शन बनाता हूँ। ठीक है, ये करता ये हो कि एक डेटा लेता हूँ जो कि होगा xt, और वो लेट्स से मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ U8। ठीक है, और वो क्या करता हूँ कि वो प्रिंट कर देता हूँ इस डेटा को। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं प्रिंट एलन करूँ, ये देखो ये हमारा प्रिंट कर देता है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको कॉल करूंगा। ठीक है, अगर मैं इसको कॉल करूंगा लेट्स से यहाँ पे 10 के साथ, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे रन करूंगा। यहाँ पे देखना ये कि ये हमारे यहाँ पे 10 प्रिंट हो गया। ठीक है, और अब मैं क्या करूँ कि इसको यहाँ पे कॉपी कर दूं, और यहाँ पे मैं क्या कर दूं कि लेट्स से एक माइनस वैल्यू पास करवा दूं, और उसके बाद यहाँ पे रन करूँ। यहाँ पे देखना ये कि हमारे यहाँ पे एरर आ जाएगा। ठीक है, और मैं क्या करूँ कि लेट्स से माइनस को हटा करके एक बड़ा सा नंबर यहाँ पे मैं पास करवा दूं, और उसके बाद भी रन करूंगा। यहाँ पे एरर आ जाएगा। ऐसा हमारा एरर क्यों आ रहा है, क्यों? क्योंकि ये जो हमारा फंक्शन है ये हमारा सिर्फ U8 लेता है, इसके अलावा कोई और डेटा टाइप हम इसमें पास करवाएंगे तो होगा ये कि ये एरर थ्रो कर देगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास आता है जेनरिक्स। अगर हम यहाँ पे जेनरिक्स का यूज करेंगे तो हम यहाँ पे किसी भी तरह का डेटा टाइप देंगे तो वो हमारे यहाँ पे रन हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ आया होगा कि जेनरिक्स होता क्या। तो अब हम देखते हैं कि हम जेनरिक्स को बनाते कैसे हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से हटा दूंगा। अब हम क्या करते हैं, जेनरिक्स को बनाते हैं। तो जेनरिक्स को बनाने के लिए हमको करना पड़ेगा, पहले एक फंक्शन बनाते। ठीक है, फंक्शन बनाते और उसका नाम यहाँ पे मैं रख दूंगा प्रिंट अंडरस्कोर एनी अंडरस्कोर टाइप। ठीक है, ये हमारा एक फंक्शन है। ठीक है, जो कि हमारा जिसका नाम है प्रिंट एनी टाइप, और वो करता क्या हो, वो हमारा बेसिकली एक नंबर, बेसिकली हम क्या करते इसमें एक पैरामीटर पास करवा दे। ठीक है, तो इसका पैरामीटर का नाम यहाँ पे मैं y टाइप करवा दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं टाइप करा दूंगा I32। ठीक है, और अब मैं क्या करता हूँ, प्रिंट एलन इसको करवा दूंगा। अब हमको क्या करना है, हमको इसमें जेनरिक्स लाना है। देखो जब भी हम यहाँ पे जेनरिक्स को यूज करते हैं तो फंक्शन का नाम के जस्ट बाद हम यहाँ पे एंगल ब्रैकेट टाइप करते हैं, ओपन एंड क्लोज, और उसके अंदर हम कोई भी एक कैपिटल अल्फाबेट टाइप कर देते हैं। जैसे यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा कैपिटल T। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल U कैपिटल E कोई भी हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद ये जो हमारा I32 है इसको हम रिप्लेस कर देंगे इस कैपिटल T से। ठीक है, अगर यहाँ पे हम कैपिटल E टाइप किए तो यहाँ पे हमको कैपिटल E टाइप करना होगा। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये हमारे यहाँ पे y कॉल हो गया। और अब देखो हमको करना ये होगा कि इसको हमको यूज करना है, तो सिंपल से हमको यहाँ पे कुछ इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमको टाइप करना पड़ेगा यूज टाइप करने के बाद std, फिर यहाँ पे हमको टाइप करना पड़ेगा fmt, फिर यहाँ पे हमको टाइप करना पड़ेगा डिस्प्ले। ठीक है, यहाँ पे मैं डिस्प्ले टाइप कर दूंगा। ठीक, ये हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया। और ये जो हमारा टाइप T है, यहाँ पे हमको यहाँ पे ये क्या करना होगा, सेमी कॉलन टाइप करने के बाद यहाँ पे हमको यहाँ पे डिस्प्ले टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। और अब मैं क्या करता हूँ कि इसको जो हमारा फंक्शन बना हुआ है प्रिंट एनी टाइप, ठीक है, इसको यहाँ पे मैं कॉल करूंगा और इसमें मैं यहाँ पे 10 टाइप कर दूंगा। ठीक है, और अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे रन करूंगा। यहाँ पे देखो ये हमारे यहाँ पे 10 प्रिंट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको डिलीट करता हूँ। ठीक है, और अब मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे रन करूंगा। यहाँ पे देखो ये हमारा 10 प्रिंट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको यहाँ पे कॉपी करने के बाद अब मैं यहाँ पे लेट्स से स्ट्रिंग यहाँ पे कोई प्रिंट करवा दूंगा, जो कि होगा मेरा यहाँ पे अभिषेक। ठीक है, देखो ये हमारे यहाँ पे अभिषेक भी प्रिंट हो गया। अब मैं क्या करूँ कि यहाँ पे अभिषेक को हटा, अभिषेक के अलावा लेट्स से यहाँ पे मैं एक नेगेटिव नंबर यहाँ पे प्रिंट करना चाहूंगा, तो 1.25 जो कि मेरा होगा एक नेगेटिव वाला। ठीक है, अब मैं क्या करूं, इसको यहाँ पे रन करूं, -1.23 हो गया। देखो हमारा ये जो फंक्शन ये हमारा किसी भी तरह का डेटा टाइप को ले रहा है और उसको यूज कर पा रहा है। ठीक है, कुछ इस तरह से हम यहाँ पे जेनरिक यूज करते हैं। देखो जेनरिक हमको यूज करना तो क्या करना होगा, एक एंगल ब्रैकेट टाइप करना होगा और उसमें T टाइप करेंगे। ठीक है, और जो हमारा पैरामीटर होगा उसको हम यहाँ पे T पास करवा देंगे और उसको हम यहाँ पे प्रिंट कर पाएंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पे जेनरिक यूज कर सकते हैं। तो ये तो हमारा हुआ सिंगल जेनरिक का टाइप। अब हम क्या करते हैं कि एक और फंक्शन यहाँ पे हम बनाते हैं। ठीक है, इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कॉपी कर दूंगा और एक और फंक्शन बना दूंगा,
और यहाँ पे जो मेरा टाइप है इसको मैं टाइप 2 टाइप कर दूंगा। तो अब हम क्या चाहते हैं कि ये जो हमारा जो फंक्शन 2 नंबर ले रहा है ये क्या करता है, दोनों को प्रिंट कर देता हूँ। तो क्योंकि हमको इसको प्रिंट करवाना है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको सिंपल प्रिंट एलन यहाँ पे टाइप कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को टाइप करना पड़ेगा प्रिंट एलन, और प्रिंट एलन के अंदर हम यहाँ पे एक्स और वाई दोनों को यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, सो क्योंकि इसको हमको यहाँ पे प्रिंट करवाना है, तो देखो जब भी हमको प्रिंट करवाना होता है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा और हमको यहाँ पे जेनेरिक में यहाँ पे डिस्प्ले टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, और इन दोनों जो पैरामीटर है हमारा, दोनों इनपुट है जो हमारा यहाँ पे जेनेरिक का वहाँ पे डिस्प्ले टाइप करना पड़ेगा। और अब हम क्या कर सकते हैं कि इनको हम यहाँ पे यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे फंक्शन का नाम है प्रिंट एनी फंक्शन 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 2 फंक्शन को यहाँ पे मैं कॉल कर दिया और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, 2 वैल्यू पास करवा दूंगा। जैसे कि यहाँ पे अभिषेक के बदले यहाँ पे ABH अभी पास करवा दूंगा, और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, कोई भी एक वैल्यू पास करा दूंगा, लेट्स से यहाँ पे 89 पास करवाता हूँ। ठीक है, और अब मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे रन करूंगा। सो यहाँ पे देखो अभी और 89 भी प्रिंट हो गया। अब मैं क्या करूंगा, एक और यहाँ पे इंस्टेंस इसको कॉल कर दूंगा। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे दूसरा तरह का कोई वैल्यू पास करवाऊंगा। ठीक है, सो जैसे यहाँ पे मैं पास करवा दूंगा 12 कॉमा, यहाँ पे मैं पास करवा दूंगा, लेट्स यहाँ पे मैं ट्रू पास करवा दूँ। ठीक, यहाँ पे मैं ट्रू को पास करवा दूंगा, एक बुलियन वैल्यू यहाँ पे हमारा पास हो गया। सो यहाँ पे देखो हमारा 12 और ट्रू भी प्रिंट हो गया। तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पे मल्टीपल पैरामीटर में अलग अलग तरह का वैल्यू यहाँ पे पास करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जेनेरिक, हम कैसे फंक्शन के साथ यूज करते हैं। हमको बस एंगल ब्रैकेट टाइप करना और उसमें हमको टाइप करने का डिस्प्ले टाइप कर देंगे और हम यहाँ पे इसको यूज कर पाएंगे और हम किसी अलग तरह का डेटा टाइप यूज कर सके। जैसे कि अगर ये हमारा फंक्शन है, इसमें अगर मैं यूएट के बदले कोई और भी डेटा टाइप पास करवाऊं तो एरर आ जाएगा। बट अगर मैं इस जेनेरिक में किसी और तरह का डेटा टाइप पास करवाऊं, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे मैं करवा चुका हूँ, किसी तरह का एरर नहीं आएगा। तो उस तरह का कोड हम जिसमें हम प्रिंट करवाना चाहते हैं और हमारा इनपुट है वो कभी भी बदल सकता है, जैसे डेटा टाइप उसका बदल जाए, तो हम क्या करेंगे, वहां पे हम जेनेरिक का यूज करेंगे, नॉर्मल फंक्शन का वहां पे हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये तो था हमारा जेनेरिक विद फंक्शन। हम जेनेरिक को स्ट्रक्चर के साथ भी यूज कर सकते हैं, तो हम कैसे यूज करेंगे। सो जिसको नहीं पता स्ट्रक्चर क्या होता है वो समझ लो कि स्ट्रक्चर का हेल्प से हम यहाँ पे मल्टीपल डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो हम स्ट्रक्चर एक बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बना दूंगा एक स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे बना दूंगा जिसको हम बोलते हैं स्ट्रक्ट। भी स्ट्रक्ट बना दूंगा जिसका नाम यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा पॉइंट, और उसमें मैं एक जेनेरिक पास करवा दूंगा T, और उसमें 2 हमारा फील्ड होगा X और T। ओके, अब मैं क्या करूंगा, इस स्ट्रक्चर को यूज करना चाहूंगा। ठीक है, कैसे यूज करूंगा, सबसे पहले एक मेरे को यहाँ पे वेरिएबल बनाना पड़ेगा, लेट p लेट से यहाँ पे लेट मेरे को करना पड़ेगा, लेट p इक्वल्स टू, यहाँ पे जो मेरा स्ट्रक्चर का नाम है उसको यहाँ पे मैं कॉल कर दूंगा, और उसका ब्रैकेट के अंदर मैं जो दोनों वैल्यू है, दोनों फील्ड है, उसका वैल्यू यहाँ पे मैं पास करवा दूंगा। जैसे कि यहाँ पे x और 20 हो गया। ठीक है, x 10 और y 20। और अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको प्रिंट करवा के देख सकता हूँ। तो मैं इसको सिंपल यहाँ पे इस तरह से प्रिंट करवा दूंगा। अब मैं यहाँ पे इसको रन करूंगा, तो यहाँ पे देखना ये कि एक छोटा सा यहाँ पे एरर आ रहा है कि ये जो मेरा एस है ये मेरा कैपिटल हो, इसको मेरे को स्मॉल करना पड़ेगा। और अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे रन करूंगा। सो यहाँ पे देखो, इसको जैसे ही रन करूंगा यहाँ पे 10 और 20 यहाँ पे प्रिंट हो गया। ठीक है, सो अब मैं क्या करूंगा कि इसका जो वैल्यू है, जो मेरा P में मैं 10 और 20 यहाँ पे पास हो रहा था, अब मैं इसका वैल्यू भी बदल सकता हूँ। कैसे, सो इसको मैं वो क्या करना होगा, इसको यहाँ पे मैं रेप्लिकेट कर दूंगा, यहाँ पे रेप्लिकेट कर दूंगा, और ये जो मेरा वेरिएबल है, इस वेरिएबल को मैं P से हटा करके P-1 यहाँ पे मैं कर दूंगा। और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे P-1 को यहाँ पे मैं कॉल कर दूंगा कुछ इस तरह से, और यहाँ पे P-1 अगेन इसको कॉल कर दूंगा, और इसका जो मेरा वैल्यू है यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्ट्रिंग यहाँ पे मैं कॉल करूंगा। ठीक है, ABHI, और यहाँ पे जो मेरा है स्ट्रिंग, यहाँ पे मेरा जो हो जाएगा KUMAR। ठीक है, ये कुछ इस तरह से यहाँ पे मैं इसको पास करवा दूंगा और उसका यहाँ पे रन करूंगा। सो यहाँ पे देखना ये कि तो यहाँ पे मेरा एरर क्या आ रहा है, यहाँ पे एरर ये आ रहा है कि मेरा जो नेमिंग है वो गलत है, इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, अंडर इसको यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो भी मेरा यहाँ पे P-1 है उसको P__ यहाँ पे 1 में कर दूंगा, और अब मैं इसको यहाँ से रन करूंगा। सो अब मैं इसको जैसे यहाँ पे रन करूंगा, सो देखना ये अभी और यहाँ पे कुमार यहाँ पे प्रिंट हो गया। ठीक है, बट ये ध्यान देना कि जैसे मेरा P-1 यहाँ पे अभी और यहाँ पे कुमार, अगर यहाँ पे मैं दूसरा डेटा टाइप लेट से एक इंटीजर पास करवा दूं 123 का। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे रन करूँ, तो यहाँ पे देखना ये मेरा एरर आएगा। क्यों यहाँ पे एरर आया, हम तो यहाँ पे जेनेरिक पास करवाया, उसके बाद भी यहाँ पे मेरा एरर आ रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो जो हमारा जेनेरिक होता है उसमें हम अलग डेटा टाइप के साथ काम तो करते हैं, बट देखो जैसे जो हमारा स्ट्रक्ट है इसमें हम यहाँ पे सिर्फ एक जेनेरिक का पैरामीटर पास करवाएं, और यहाँ पे जो मेरा x और y है वो मेरा दोनों t है, जो कि हम यहाँ पे सिर्फ एक t पास करवाएं। इसलिए हम जब भी यहाँ पे इस तरह से कॉल करेंगे तो हमारा दोनों डेटा टाइप सेम होना चाहिए। बट अगर हम यहाँ पे अलग डेटा टाइप चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे सिंपल इसको एक और पैरामीटर पास करवाना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे हमारा u हो जाएगा, और यहाँ पे t के बदले हम यहाँ पे u टाइप कर देंगे,
और उसके बाद अगर हम यहाँ पे रन करेंगे सो देखना ये हमारा यहाँ पे रन हो जाएगा बिना किसी एरर का। अब हम यहाँ पे डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि जो हमारा स्ट्रक्ट में ये जो हमारा टाइप है वो हमारा टी कॉमा यू, मतलब कि हम दो अलग तरह का डेटा टाइप को यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे तो हम यहाँ पे देखो पहले हम ये जो बनाए पी, इसमें हम यहाँ पे 10 यूज करते और यहाँ पे हम यहाँ पे स्ट्रिंग यूज करते थे, तब कोई एरर नहीं आ रहा था। बट जब हमारा सिर्फ एक टी पास हो, एक ही तरह का डेटा टाइप हो, एक ही तरह का हमारा जेनरिक में पैरामीटर हो, तो जब भी हम यहाँ पे कॉल करेंगे तो हमको वहाँ पे दोनों सेम डेटा टाइप देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारा दोनों टी था, बट अब हम यहाँ पे यू टाइप कर दिए तो अब हम यहाँ पे डिफरेंट डेटा टाइप को यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप समझ आया होगा कि क्या होता है जेनरिक। हम देख लिए फंक्शन में हम कैसे जेनरिक्स को यूज करते हैं और हम कैसे जेनरिक्स को स्ट्रक्चर में यूज करते हैं। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। डिस्क्रिप्शन में लिख दिया होगा ये जो कोड लिखा है, डाउनलोड कर लेना, और यहाँ पे जो नोट्स है इसमें सब कुछ लिखा होगा। जेनरिक क्या होता है, हम कैसे जेनरिक को फंक्शन के साथ यूज करते हैं, हम कैसे उसमें मल्टीपल पैरामीटर पास करवाते हैं, हम कैसे जेनरिक में स्ट्रक्चर यूज करते हैं। ठीक है, सो आई होप समझ आया होगा। डिस्क्रिप्शन में लिख दिया होगा, नोट्स का डाउनलोड कर लेना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।